हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक समझाया था और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 जो है न्यू बुक की एनसीईआरटी की, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपर संख्या है, √3 एक अपर संख्या है और √5 एक अपर संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें और देन इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 2, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा लिया था। ठीक है, अब देखिए √3 को देखिए। आप पहले एग्जाम्पल नंबर देखिए, आप नई बुक में आप देख लेना। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है 1.2 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। हमें क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो एग्जाम्पल नंबर ये 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये नई बुक में जो एनसीईआरटी की नई बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की बुक में देख ले। पहले देखिए एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √3 को एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, विपरीत मान के चलना है इसको पहले कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। क्या मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। चलो, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक समझाया था, जस्ट मैंने पहले आपको बता दिया था। मैंने एग्जाम्पल नंबर इससे पहले वाला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो मैंने आपको समझा लिया था, वहाँ पर जा करके आप देख ले। ठीक है, तो अब देखिए परिमेय संख्या है, हमने क्या किया कि हमने इसको मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब हमें क्या पता है परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P व Q यानी ये दोनों पूर्णांक होते, P भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q भी यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और जो हर की वैल्यू है, यानी हर में क्या लिखा है, Q लिखा है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और जो P और Q का HCF है वो 1 होना चाहिए हमेशा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर ये शर्त यहाँ पर कंडीशन लागू हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलो, तो क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए √3 = P/Q ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखना है कि जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक है, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक या सहअभाज्य संख्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आपको लिखना है हर एक सवाल में ऐसे करके साइड में। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 मान लो,
और यहाँ पर आपको इंटू करनी है, √3 की क्यू से करना है, पी की 1 से करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 की क्यू में करना है तो क्या होगा, √3 क्यू हो जाएगा, और पी का 1 से करना है तो पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट है तो रूट हटाने के लिए आपको दोनों साइड का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे लगा लो वर्ग का सिंबल, यानी स्क्वायर का सिंबल, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग हिंदी में, यहाँ पर भी लगा दिए स्क्वायर यानी वर्ग। अब देखिए √3 का क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 3 बच जाएगा, और जब क्यू का होगा स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर है, जब इंटू का 3 भाग में जाएगा तो क्या बनेगा, q इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, यानी पी स्क्वायर क्या कर रहा है, यानी जो 3 है वो पी स्क्वायर को भाग दे रहा है। अगर 3 पी स्क्वायर को भाग देता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 पी को भी भाग देगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्या मालूम है, अगर एक संख्या मैंने 3 लिया और 3 को भाग किया मैंने 3 से तो कट जाएगा 3। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसका स्क्वायर 3 का 9 लिख दूँ और फिर यहाँ पर भाग दूँ 3 से तो ये संख्या भी इससे कट जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर मैं क्या बोलूँगा, चूँकि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं 3 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपने इसको सॉल्व किया है, रूट को हटा करके यहाँ पर समीकरण 1 माननी पड़ेगी पहले आपको। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू एक इंटीजर मानना है, कुछ भी। ठीक है, p की वैल्यू एक इंटीजर मानना है, और जो रूट के अंदर संख्या है और संख्या आपको वो लेनी है साथ में। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लूँगा कि माना p बराबर 2m, 2 ने यहाँ पर देखिए 3 लिखा है तो यहाँ पर 3m मान लो। ठीक है, वेरिएबल चाहे m मान लो, x मान लो, k मान लो, बस जो संख्या होगी जो मतलब रूट में चल रही होगी वही संख्या आपको लेनी है वेरिएबल के साथ में हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर रखनी होती बाद में इसकी वैल्यू। तो p बराबर 2m, फिर लिखना है कि जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, प्लस वाली संख्या है, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, ऐसा आप लिख सकते हैं साइड में। ठीक है, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 से p की वैल्यू 3m आपको क्या रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 3q² एज इट इज रहेगा, p के स्थान पर देखिए p की वैल्यू क्या है, 3m है, यहाँ पे रख दो 3m, ऊपर स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर लगा लो, 3q² एज इट इज है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का m² हो जाएगा, और इसको फिर कट कर लो 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या बचेगा, q² इक्वल टू 3m²। अब सेम चीज़ यहाँ पर हो गया 3m²। ठीक है, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर m² बच गया, तो यहाँ क्या लिखना होता है, 3m²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3 जब भाग में जाएगा नीचे तो क्या बन जाएगा, m² बराबर q²/3 हो जाएगा, यानी ये 3 भाग दे रहे q² को, तो ये भाग देगा q को भी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि चूँकि 3 भाग देगा
क्यू स्क्वायर को, यानी 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ऐसे लिखना है आपको शुद्ध हिंदी में कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। ऐसे आपको लिख लेना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर P के साथ में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और Q के साथ में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। P के साथ भी 3 है और Q के साथ भी क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। HCF क्या होता है, P और Q का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या निकाला कि P का जो फैक्टर है वो यहाँ पर 3 है, P का फैक्टर यहाँ पर 3 आ रहा है इसके साथ में, और Q का फैक्टर भी 3 आ रहा है। तो यानी यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर तो 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि P और Q का जो HCF है वो कितना है, 3 मिल रहा है। और परिमेय संख्या के लिए HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। HCF क्या होता है, 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 3 है, तो मतलब यह रॉन्ग है, यह एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। परिमेय संख्या हम नहीं बोल सकते इसको। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यह, या तो लिख लो यहाँ पर कि हमारी अवधारणा गलत है, यानी जो हमने स्टार्टिंग में माना है कि यह एक परिमेय संख्या वो हमने गलत माना है, ठीक है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या थी। तो अब देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारी अवधारणा गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही आपने सिद्ध कर दिया है इसको। तो इसको पहले ध्यान से देख ले, आप लिख ले पहले इसको एक बार, ठीक है। स्टेप आपको यही फॉलो करने हैं सिंपल से। तो इसको पहले आप लिख ले एक बार। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। तो ऐसे जो सिंगल रूट वाले नंबर है ना, वो सभी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, सेम रूल है सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे मैंने समझाया है एक क्वेश्चन आपको, वही थ्योरी आपको सब में लिखनी है, जितने भी सिंगल वाले नंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर आता है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल 6 को पहले आप ध्यान से देखिए। देखिए एग्जाम्पल लिखा है कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ लिखो आप, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसमें 2 नंबर है एक साथ, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए पहले। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी अगर 2 नंबर आएंगे ना, तो उसको आपको क्या करना है, जैसे एक सवाल में समझाऊंगा वैसे सभी सवाल होंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल समझाऊंगा वैसे ही आपको सभी सवाल सॉल्व करने हैं। तो पहले इस सवाल को आप ध्यान से देख ले। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसको
हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम उल्टा मान के चलते हैं। पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और मान के चलेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, विपरीत मान के चलना। सबसे पहले एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए P माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू P बाई Q, ठीक है। और रीजन आपको वही लिखना है, एक लाइन इसको तो याद रखना आप कि जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या का जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर देखिए रूट 3 वाले अगर संख्या है, मतलब सिंगल वाले नंबर नहीं है, डबल वाले अगर संख्याएं हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट 3 वाली मतलब जो रूट वाली संख्या होती है उसको अलग करना होता है, सिंगल करना होता है। रूट वाली जो संख्याएं होती है उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी अपरिमेय संख्या को अलग करना होता है और परिमेय संख्या को अलग करना होता है कुल मिला करके। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 लिखा है, 5 को सेम लिख लो। P अपॉन Q जब इधर आएगा लेफ्ट में तो माइनस का P अपॉन Q हो जाएगा, और जब रूट 3 उधर जाएगा माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है तो यहाँ पर 1 मान लो और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो फ्रैक्शन को। तो 5 का Q से मल्टीप्लाई करो तो 5Q बन जाएगा, और P का 1 से करो तो P बन जाए P, और Q का 1 से Q बन जाए Q इक्वल टू रूट 3। और यहाँ पर क्या माननी है, समीकरण 1 मान के चलना है, ठीक है। अब आपको लिखना है समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में क्या है, P अपॉन Q वाली संख्या है, और P अपॉन Q वाली संख्या को हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना है। और रूट 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ये अभी हमने सिद्ध किया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से 5Q माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे लिख लो आप। तथा राइट साइड में जो रूट 3 है ना, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस बात को आपको ऐसे लिखना है बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना होता है, देखिए अब इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 5Q माइनस P अपॉन Q परिमेय संख्या है, और राइट साइड में क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, इसे काट देंगे, ठीक है। इक्वल नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इक्वल होती नहीं है कभी भी, या तो अपरिमेय हो दोनों इक्वल होगी, और या तो परिमेय हो दोनों इक्वल होगी, अन्यथा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख कर के आपको क्या लिखना है कि हमारी अवधारणा गलत है, चूँकि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो स्टेप आप समझिए, जब भी अगर ऐसे सवाल मिलेगा तो रूट 3 को आपको अलग करना है, परिमेय संख्या को अलग करना है और अपरिमेय संख्या को अलग करना है,
और फिर ये बात आपको लिख देनी इतनी, और आपका काम ख़त्म हो गया। 3 नंबर मिल जाएंगे पूरा। लिखना आपको बिल्कुल यही है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख ले बिल्कुल सही से। हाँ, प्रश्नावली 1.2 को ध्यान से देख ले। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल तो हो गया आपकी सॉल्व। अब प्रश्नावली 1.2 है, नई बुक एनसीईआरटी की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसको पहले आप ध्यान से देख ले। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार मैं लिख लेता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिंगल वाला नंबर मैंने आपको समझाया था कैसे हम सिद्ध करते हैं, दोबारा समझा लेता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मान के चलेंगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। केवल मान के चलेंगे कल्पना के हिसाब से अपनी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, सॉल्यूशन लिखेंगे और मानेंगे इसका विपरीत कि माना लेट √5 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। अब डियर स्टूडेंट, बिल्कुल स्टेप को आप ध्यान दो, ध्यान से देखो। देखिए, परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या को हम क्या करते, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आपको पता है। तो √5 को मैं P/Q के रूप में लिख लूँगा ऐसे करके। और ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए, सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जिन दो नंबर का HCF 1 होता है वो क्या होते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक होते, इंटीजर्स होते, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक है तथा जो हर होता है यानी Q, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए परिमेय संख्या में कभी भी, ये इसकी शर्त होती है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे 1 लेट कर लो और इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √5 की Q से होगा तो √5Q हो जाएगा। P1 जे P, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, वर्ग करने पर। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड का जब वर्ग होगा तो √5Q का स्क्वायर लगा लो इस पर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर लगाना, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो देखिए, √5 का स्क्वायर केवल 5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा। इतना स्टेप करने के बाद यहाँ पर मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखिए, 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई में भाग में जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, Q स्क्वायर की वैल्यू आपको P स्क्वायर अपॉन में 5 दिख जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 5 भाग देता है P स्क्वायर को, इसका मतलब 5 P को भी भाग देगा। समझ रहे हो ना, जैसे मैंने बताया था कि अगर P की वैल्यू मान लें यहाँ पर 5 है और 5 को भाग देता हूँ मैं 5 से, तो 1 टाइम हो जाएगा कट। अगर इसका स्क्वायर लिख लूँ मैं, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और इसको भी भाग दूँ 5 से तो भी ये आपस में कट जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो 5 आपको लिखना है, चूँकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, चूँकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है यानी भाग देता है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए देयरफॉर 5 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। बिल्कुल सही बात है, यही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 5 P को भी विभाजित करेगा। इतना करने के बाद आगे चलते हैं। अब क्या करना होता है,
देखिए समीकरण एक में p की आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है, इंटीजर मान करके, पूर्णांक मान करके, ठीक है, धन पूर्णांक मान करके। नंबर तो जो रूट के अंदर चल रहा था वो मानना है, और जो नंबर है इसके साथ में कोई इंटीजर आप मान सकते हैं, m r k x कुछ ही मान सकते हैं। तो अब देखिए इस p को आपको लेना है अलग से और यहाँ लिखना है, फिर लिखना है माना p इक्वल टू 2m, 2 नहीं, देखिए यहाँ पर अगर 5 है तो 5m, यहाँ पर बार बार गलती हो रही है। देखिए यहाँ रूट के अंदर 5 है तो m के साथ में 5 रखना है, 5m। और जहाँ पे क्या लिखना है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, m कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धन पूर्णांक है। क्या लिखा मैंने, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण एक में पहले ध्यान दो, समीकरण एक क्या है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 5q²। अब देखिए p² सेम है, अब इधर देखो इसको, अब इधर देखिए 5q² इक्वल टू p² है, तो लेफ्ट साइड में जो चल रहा है 5q² वो सेम रहेगा। p की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ से, p बराबर 5m है ना, तो यहाँ पर पुट कर लो, p की वैल्यू 5m, ऊपर क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था, इसको सॉल्व कर लो, 5q², 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m का m² हो जाएगा, 5 से भाग कर लो, 5 के कम 5, 5 5 25, q² इक्वल टू 5m²। सेम स्थिति यहाँ पर बन रही है, जब 5 आएगा इधर भाग में तो 5 भाग देगा q² को, तो 5 भाग देगा q को भी, तो यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि 5q² को विभाजित करता है, 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने लिखा है, ठीक है, 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। इसके बाद क्या करना होता है, देखिए 5 का जो फैक्टर है वो, मतलब p का जो फैक्टर है वो 5 है, और वहाँ पे q का भी क्या है, 5 आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, चूंकि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी इनका HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, किसका, p और q का। और परिमेय संख्या के लिए p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए p का भी 5 फैक्टर है और q का भी क्या है, 5 फैक्टर है, मतलब HCF 5, अगर HCF 5 है तो ये क्या होगी, अब परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना था स्टार्टिंग में कि यह एक परिमेय संख्या है वो हमने गलत माना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया। चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ लिख देना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे आपको सिद्ध करना है, स्टेप बिल्कुल मैंने आपको समझा ली है, थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है, जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल आपको ये लिखना है, ठीक है, एकदम यही लिखना है बिल्कुल। और ये हेडिंग आपको याद करनी है, और इनको भी आप चाहो तो इनको भी एक बार लिख के प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, ये दोनों हेडिंग और ये दोनों हेडिंग और ये हेडिंग, ये इसमें मैंने पहले आप इसको नोट कर ले।